इरफान फाजिल तफसीलात फराहम कर रहे थे। अब जरा जम्मू सूबे के कठुआ जिले भी आपको लिए चलते हैं। इंतजामिया की जानिब से बुलडोजर चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है और ये कठुआ के अंदर जो गैर कानूनी होती है, जो इलीगल माइनिंग होती है, 11 गाड़ियां जब्त की गई है और पुलिस या जो मुतलका महकमा है जिसमें माइनिंग डिपार्टमेंट है, उसने इन 11 गाड़ियों में एक एक्सकेवेटर भी अपनी तहवील में लिया है। लाखों रुपए की संपत्ति या फिर जो प्रॉपर्टीज थी जिनमें ये गाड़ियां शामिल हैं, जो इलीगल माइनिंग में मुलव्विस थी, इंतजामिया को इसके बाद सख्ती बरतनी पड़ी है। कठुआ सीधा चलेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। रंजीव, क्या और डिटेल्स हैं? कार्रवाइयाँ खत्म हो गई हैं या और भी ये सीजर का प्रोसेस अभी चलेगा? एग्जैक्टली किन किन इलाकों के अंदर इंतजामिया की तरफ से शिकंजा कसा गया है? आसिफ, ये जो शिकंजा माइनिंग विभाग की तरफ से कसा जा रहा है, जो अवैध माइनिंग में लिप्त लोग हैं उन पर, क्योंकि लगातार कठुआ से पिछले कई सालों से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर से जो जितने भी नदी नाले हैं, चाहे रावी का हो, चाहे उज का हो, तर्रा नाला हो, यहाँ पर जो है वो अवैध माइनिंग के लोग लगातार मटेरियल को उठाने का काम कर रहे हैं अवैध तरीके से, और जिससे राजस्व जो है, जो जितना भी जम्मू कश्मीर यूटी का राजस्व है, उसको करोड़ों रुपए का चूना लगता है, क्योंकि पंजाब की स्टेट यहाँ पे बिल्कुल साथ लगती है और ज़्यादातर मटेरियल जो है वो पंजाब को स्मगल होता है। तो जिसके चलते विभाग को काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इनको पकड़ने में। दिन रात इनके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लगातार सड़कों पर होते हैं और नदी नालों में आने जाने वाली गतिविधि पर नज़र रखते हैं, लेकिन फिर भी चोरी छुपे कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल जो है माइनिंग का, ये कठुआ जिले में खेला जा रहा है। जिन एरियाज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या उन एरियाज के अंदर ये आज लोग ये एक्टिविटीज कर रहे थे? बिल्कुल, जो वहाँ पे प्रतिबंध होता है उन एरिया में भी लगातार, हमने पिछले 2 दिन पहले भी खबर चलाई थी कि सहार खड्ड में भी जो प्रतिबंधित एरिया था वहाँ पर कोई लीज नहीं थी, माइनिंग ब्लॉक नहीं बनाया गया था। वहाँ से जो क्रैशर के लोग, क्रैशर मालिक हैं, जहाँ उनके जो लोग हैं वो उनकी मशीनें लगातार नालों में रहती हैं और मटेरियल उठाती हैं, जिससे जो रिवर बेड है वो काफ़ी नीचे चला गया है, वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, और जो भी जितने भी नदी नाले के किनारे जितने भी लोगों की ज़मीनें हैं वो सूख चुकी हैं, क्योंकि उनको पानी इन नालों से ही लगता था। तो लोगों ने कहीं ना कहीं, लोगों का विरोध जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। और तो ये कौन लोग हैं रंजीव? ये लोकल हैं, नॉन लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कौन लोग हैं, किसके अंडर काम करते थे? इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां, मशीनें, ये तो करोड़ों की संपत्ति बनती है। एग्जैक्टली कौन लोग इनको मॉनिटर करते हैं? बिल्कुल, ये इलाके में जो कल शाम को जो कार्रवाई हुई है, ये लखनपुर के जो लखनपुर हमारा गेटवे है जम्मू कश्मीर यूटी का, वहाँ पर भी कार्रवाई हुई। वहाँ से भी कुछ गाड़ियों को जो ओवरलोड थी, जो बिना कागजात के जा रही थी, उनको जब्त किया गया है। और किड़िया गंडियाल जो कि बिल्कुल पंजाब की सीमा से सटा हुआ है, रावी दरिया के पार का इलाका है, वहाँ से भी हुआ है। और उसके किनारे उरली तरफ जो तरफ तजवाल है वहाँ पर, और नगरी का इलाका है जो उज का किनारा है, ये सारे पंजाब के सीमा के साथ लगते इलाके हैं। यहाँ से एक जेसीबी मशीन और 10 जो अन्य गाड़ियाँ थी, जिनमें 7 डंपर थे, 3 ट्रैक्टर थे, उनको जो है वो पकड़ा गया है। और जेसीबी मशीन जिसको जब्त करके पुलिस के हवाले किया है माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने। और जिंदर सिंह राणा जो डीएमओ कठुआ है, वो दिन रात इस रात को भी यहाँ पे इलाके में गश्त करते हैं और जो भी इलीगल एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करते हैं, और जो भी इलीगल माइनिंग करता पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव, कठुआ से तफसीलात देने के लिए। 11 गाड़ियां जब्त हुई है, एक एक्सकेवेटर भी इसमें शामिल है, और ये तस्वीरें जो हम तक पहुंची हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पुलिस और कंसर्न अथॉरिटीज़ ने कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में या जो इस पादाश में कार्रवाई हुई है, 11 गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। जब बात ट्रैफिक के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से हो रही है, तो ज़रा बात आपको एक ऐसी PIL के मुतालिक भी अपडेट दे देते हैं जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मुखालफत भी जिसमें की गई थी, और हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक की भीड़ पर जो PIL थी वो बंद कर दी, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। और ये उस वक्त डिस्पोज करनी पड़ी जब ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है स्मार्ट सिटी के तहत जो मंसूबे श्रीनगर के अंदर हाथ में लिए गए, उसकी वजह से ये बातें मेंशन की गई थी मफाद आमा की इस अर्जी में। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, PIL थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के सामने पहुंची, और डिवीज़न बेंच जिसमें चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह और जस्टिस M A चौधरी, जिन्होंने PIL क्लोज की बाज़ाब्ता तौर पर, और अथॉरिटीज़ को उन्होंने ये अहकामात दिए हैं कि वो जो पिटिशनर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जो इल्ज़ामात उठाए गए हैं या
इल्जामात लगाए गए हैं। पीरबाग हैदरपुरा के आसपास जो मकामी आबादी हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो उनके खदशात थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत, उनको दूर करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर क्या काम या क्या इकदाम किए गए हैं। साइकिल ट्रैक्स, वॉकवेज, लिंक रोड्स जो आसपास तैयार की जा रही हैं, उसकी वजह से सीरियस ट्रैफिक कंजेशन और फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा था। एक्सकेवेटर भी अपनी तहवील में लिया है। लाखों रुपए की संपत्ति या फिर जो प्रॉपर्टीज़ थी जिनमें ये गाड़ियाँ शामिल हैं, जो इलीगल माइनिंग में मुलव्विस थी, इंतजामिया को इसके बाद सख्ती बरतनी पड़ी है। कठुआ सीधा चलेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। रंजीव, क्या और डिटेल्स हैं? कार्रवाइयाँ खत्म हो गई हैं या और भी ये सीजर का प्रोसेस अभी चलेगा? एग्जैक्टली किन किन इलाकों के अंदर इंतजामिया की तरफ से शिकंजा कसा गया है? आसिफ, ये जो शिकंजा माइनिंग विभाग की तरफ से कसा जा रहा है, जो अवैध माइनिंग में लिप्त लोग हैं उन पर, क्योंकि लगातार कठुआ से पिछले कई सालों से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर से जो जितने भी नदी नाले हैं, चाहे रावी का हो, चाहे उज का हो, तर्रा नाला हो, यहाँ पर जो है वो अवैध माइनिंग के लोग लगातार मटेरियल को उठाने का काम कर रहे हैं अवैध तरीके से, और जिससे राजस्व जो है, जो जितना भी जम्मू कश्मीर यूटी का राजस्व है, उसको करोड़ों रुपए का चूना लगता है, क्योंकि पंजाब की स्टेट यहाँ पे बिल्कुल साथ लगती है और ज़्यादातर मटेरियल जो है वो पंजाब को स्मगल होता है। तो जिसके चलते विभाग को काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इनको पकड़ने में। दिन रात इनके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लगातार सड़कों पर होते हैं और नदी नालों में आने जाने वाली गतिविधि पर नज़र रखते हैं, लेकिन फिर भी चोरी छुपे कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल जो है माइनिंग का, ये कठुआ जिले में खेला जा रहा है। जिन एरियाज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या उन एरियाज के अंदर ये आज लोग ये एक्टिविटीज कर रहे थे? बिल्कुल, जो वहाँ पे प्रतिबंध होता है उन एरिया में भी लगातार, हमने पिछले 2 दिन पहले भी खबर चलाई थी कि सहार खड्ड में भी जो प्रतिबंधित एरिया था वहाँ पर कोई लीज नहीं थी, माइनिंग ब्लॉक नहीं बनाया गया था। वहाँ से जो क्रैशर के लोग, क्रैशर मालिक हैं, जहाँ उनके जो लोग हैं वो उनकी मशीनें लगातार नालों में रहती हैं और मटेरियल उठाती हैं, जिससे जो रिवर बेड है वो काफ़ी नीचे चला गया है, वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, और जो भी जितने भी नदी नाले के किनारे जितने भी लोगों की ज़मीनें हैं वो सूख चुकी हैं, क्योंकि उनको पानी इन नालों से ही लगता था। तो लोगों ने कहीं ना कहीं, लोगों का विरोध जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। और तो ये कौन लोग हैं रंजीव? ये लोकल हैं, नॉन लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कौन लोग हैं, किसके अंडर काम करते थे? इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां, मशीनें, ये तो करोड़ों की संपत्ति बनती है। एग्जैक्टली कौन लोग इनको मॉनिटर करते हैं? बिल्कुल, ये इलाके में जो कल शाम को जो कार्रवाई हुई है, ये लखनपुर के जो लखनपुर हमारा गेटवे है जम्मू कश्मीर यूटी का, वहाँ पर भी कार्रवाई हुई। वहाँ से भी कुछ गाड़ियों को जो ओवरलोड थी, जो बिना कागजात के जा रही थी, उनको जब्त किया गया है। और किड़िया गंडियाल जो कि बिल्कुल पंजाब की सीमा से सटा हुआ है, रावी दरिया के पार का इलाका है, वहाँ से भी हुआ है। और उसके किनारे उरली तरफ जो तरफ तजवाल है वहाँ पर, और नगरी का इलाका है जो उज का किनारा है, ये सारे पंजाब के सीमा के साथ लगते इलाके हैं। यहाँ से एक जेसीबी मशीन और 10 जो अन्य गाड़ियाँ थी, जिनमें 7 डंपर थे, 3 ट्रैक्टर थे, उनको जो है वो पकड़ा गया है। और जेसीबी मशीन जिसको जब्त करके पुलिस के हवाले किया है माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने। और जिंदर सिंह राणा जो डीएमओ कठुआ है, वो दिन रात इस रात को भी यहाँ पे इलाके में गश्त करते हैं और जो भी इलीगल एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करते हैं, और जो भी इलीगल माइनिंग करता पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव।